जाएगी और 200 से पार अगर संख्या हो जाती है तो हम जो गले वाले पट्टे वाले गले में पट्टा होता है उनके पट्टे भी वहां खोल देंगे और उन्हें भी दहाड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा और जब हमने ये कदम उठाया या इसके बारे में जब हमने सोचा और मताधिकार की जागृति का अभियान शुरू किया तो जिस प्रकार की मिसाल शायद मैं कह रहा हूं ये बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र बालोतरा बाड़मेर जैसलमेर के लिए नहीं, ये मिसाल पूरे भारत के लिए बन गई है कि लोग तीनों जिलों के भील जिन्हें कालिंगों का भारा भी कहा जाता है, मतीरों का भारा, उन्होंने उस कहावत को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिया। भीलों के बारे में कही जाने वाली सारी नकारात्मक कहावतों को उन्होंने झूठा साबित कर दिया और तीनों जिलों के भील समाज के लोगों ने एक जाजम पर आकर के दूसरे समाज के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए कि तुम भी इकट्ठा होकर के अपनी आवाज उठा सकते हो। शायद कभी एकता की जब बात आती थी और एकता नहीं होने की जब बात आती थी तो पूरे भारत में पहला उदाहरण आता था भीलों का कि ये कभी एक नहीं हो सकते। आप लोगों ने मुझे तो गदगद किया, मुझे तो एक बात है कि खुश किया है, लेकिन आपने इस देश की राजनीति को हिला के रख दिया है। आपकी इस एकता ने समाज के अन्य तबकों को और वर्गों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और उन राजनेताओं को जो कभी इनको अपनी पॉकेट का वोट समझकर बैठे थे, जो ये सोच के बैठे थे कि ये कहां जाने वाले हैं, ये तो गिड़गिड़ा करके हमारे ही पास आने वाले हैं, उन लोगों की नींव को आपने हिला दिया है। क्योंकि ये समाज, ये दबा कुचला वर्ग उस इमारत की नींव का पत्थर है, नींव की ईंट है जिसके ऊपर लोकतंत्र की बिल्डिंग बनती है, लोकतंत्र की पूरी इमारत खड़ी होती है। आपने नींव की ईंट को खिसका करके उस बिल्डिंग को धराशायी होने के लिए विवश और मजबूर कर दिया है। मैं रहूं न रहूं, मैं जीतूं न जीतूं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा समाज जीतना चाहिए और मेरा समाज जीत चुका है। मेरा समाज जीत चुका है। अगर समाज जीत गया है तो मैं पहले जीत गया। अब वोटों की लड़ाई है तो वोटों की लड़ाई न तो कोई ताराराम महना लड़ रहा है, न कोई उम्मीदवार राम जी लड़ रहे हैं, न कोई कैलाश जी लड़ रहे हैं, न कोई रविंद्र सिंह जी लड़ रहे हैं और ना ही कोई हमारे दूसरे साथी लड़ रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की लड़ाई है और ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये हमारे लोगों को पता नहीं है। हमसे पूछते हैं कि ताराराम जी आप चुनाव लड़ रहे हो। मैंने कहा मेरी क्या औकात है, मेरे पास तो एक वोट है, मैं कैसे लड़ सकता हूं? मैं कैसे लड़ सकता हूं? बोला एक वोट कैसे है? मैंने कहा हो सकता है भाई जवानी में कभी औरत के साथ भी कहा सुनी हो गई हो या कभी थप्पड़ मार दिया हो सकता है ऐसा जवानी में हो जाता है। और औरत भी, बीवी भी ये सोचे कि अब बदला लेने का मौका आया है ना? वो भी वोट ना दे, कोई जरूरी नहीं है कि बीवी वोट दे ही देगी। एक बार की कहानी है कि हम लोकसभा के चुनाव में वोट देने गए। वोट का केंद्र 4-5 किलोमीटर दूर था, मतदान केंद्र, और वहां जाने के लिए हम लोगों ने गाड़ी किराए पे ली। उस समय 200 रुपए 250 रुपए किराया था गाड़ी का, उसका जाने आने का। हम दोनों गए और जब वोट दे करके बाहर आए, बाहर आकर वापस गाड़ी में बैठे और मैंने उनसे पूछा भाई आपने वोट किसको दिया? तो उन्होंने कहा मैंने तो फूल को दिया। उन्होंने मुझे पूछा आपने किसको दिया? मैंने कहा मैंने हाथ को दिया। तो मैंने कहा ये 250 रुपया तो पानी में गया, ये 250 रुपया तो बेकार गया और हमारा समय भी बर्बाद हुआ। एक वोट इधर गया, एक वोट इधर गया तो कोई मीनिंग नहीं, दोनों वोट खारिज हो गए। अगर दोनों एक तरफ पड़ते तो प्लस होता। तो साथियों, मेरी कोई औकात नहीं है और किसी भी उम्मीदवार की औकात नहीं है कि वो चुनाव लड़े।
चुनाव जनता लड़ती है, फैसला जनता करती है। जनता जिसके हक में फैसला देती है वो संसद में जाता है, और जो संसद में जनता के आदेश पर जाता है, मैं तो उन प्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं कि अगर वो जाए जनता के आदेश से तो कम से कम थोड़ी ईमानदारी से उन जनता की आवाज उठाए, उस जनता के दुख दर्द को समझने की कोशिश करे। वरना दुनिया में कई आए और कई चले गए, तुम भी आए हो और चले जाओगे। अच्छे लोगों की चर्चा होती है, अच्छे लोगों को महापुरुषों की गिनती में जाना जाता है, उनके जाने के बाद में भी लोग उनको याद करते हैं। इसलिए आप लोग जो है इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आपको इस चुनाव के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि जब समाज ने मुझे आदेश दे दिया कि आपको चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, तब अभी जो हमारे सीनियर और मेरे आदरणीय शंकरलाल जी ने बात कही है कि अगर मुझे खड़ा कर दिया है तो अब आपको खड़ा रहना होगा। मुझे खड़ा किया है तो आपको खड़ा रहना होगा। अगर आप खड़ा रहेंगे, मुझे सब पता है, मेरी नजरें सब जगह रहती है। जब रैलियां निकलती है तो मैं 40 साल से सोनाराम जी में सिर्फ लोगों के चेहरे ही पढ़ता हूं। मैंने किताबें बहुत कम पढ़ी है, मैंने समाज को पढ़ा है, समाज के चेहरों को पढ़ा है। मैं पता लगा सकता हूं कि ऊपर झरोखे में खड़ा आदमी मुझे वोट देगा या नहीं देगा। ये 30-35 साल का मेरा अनुभव है, इसलिए चिंता मत करना। हो सकता है किसी डर की वजह से, कोई मर्यादा की वजह से, थोड़े संकोच की वजह से वो आपकी जाजम पर आने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे होंगे, लेकिन उधर से इशारा कर रहे हैं कि मुझे इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। जिस शहर से भी मेरी रैली गुजरती है वहां से मुझे लोगों के इशारे मिल जाते हैं और मैं समझ जाता हूं, क्योंकि यहाँ एक मर्यादा है। जो जाति व्यवस्था के अंदर कर्मिका समानता है, उसकी वजह से हर कोई आपकी जाजम पर बैठ नहीं सकता, या बैठ जाएगा और बैठकर चला जाएगा तो दूसरे वाले क्या कहेंगे, इस शर्म की वजह से वो आपकी जाजम पर ना आए, लेकिन वो आपको वोट देंगे और देंगे, ये मुझे भरोसा। इसलिए आप खड़े रहना। आपको इन पीछे के दिनों में और 25 तारीख की रात में आपको विचलित करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे, हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अभी वे प्रयास धीमी गति में है, लेकिन 25 की रात को वो प्रयास बहुत ज्यादा तीव्र गति में आ जाएंगे और आप लोगों को बहकाने का प्रयास किया जाएगा, आपको विचलित करने का प्रयास किया जाएगा, आपको खरीदने का प्रयास किया जाएगा, आपको लालच और लोभ दिया जाएगा, आपको डराया और धमकाया जाएगा, सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, लेकिन आप विचलित मत होना। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार मेरे समाज की भावना के साथ साथ भाषा भी बदल गई है। भावना तो बदली ही बदली, भाषा भी बदल गई है। और अभी भी कहता हूं कि एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जिनके पीछे फॉलोवर्स की भाषा इनकी जैसी। हमारे लोगों ने कहा कि 75 साल से देते हुए आ रहे हैं, मात्र एक बार मांग रहे हैं। कोई जवाब है उनके पास? बोलती बंद। आप लोगों ने उनकी बोलती बंद कर दी और ऊपर से क्या कह दिया कि एक मांग रहे हैं और 4 देंगे। बोलने की जगह नहीं रही। एक मांग रहे हैं और 6 महीने के बाद में 4 देंगे, वार्ड पंच का, सरपंच का, डेलीगेट का और जिला परिषद का। ब्याज सहित देंगे, 4 गुना देंगे।
अगर आप हमें देंगे तो हम भी देंगे। उनके पास में कोई जवाब नहीं है। इसलिए सभी लोगों ने फैसला कर लिया है, अंदर से फैसला कर लिया है कि अब वोट जो है अलमारी को ही जाने वाला है। वोट अलमारी को ही जाना पड़ेगा और देना पड़ेगा। ये लोगों ने मन बना लिया है। आप अपने मन को मजबूत रखना। वे लोग आपके साथ आ रहे हैं, गारंटी के साथ आ रहे हैं। हर दिन हमारा कारवां आगे बढ़ रहा है और ये कारवां 26 तारीख की शाम तक प्लस होगा। प्रत्येक व्यक्ति जब तक बैलेट यूनिट के पास जाएगा और बटन दबाएगा तब तक उसका मन बदलेगा और कहेगा यार इस बार तो अलग। वो लाइन में खड़ा होगा, फूल दिमाग में होगा। वो कमरे में घुसेगा, उस समय हाथ दिमाग में होगा। लेकिन स्याही लगा करके जब पर्दे के पीछे जाएगा तो उसके सामने सिर्फ अलमारी आएगी, अलमारी आएगी। इसलिए आप खड़े रहना। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यहां आए हुए जितने भी लोग हैं वो आज से ही अपनी मेहनत शुरू कर दें। प्रत्येक भील का बालक बच्चा जो बोल सकता है और समझ सकता है, अपने घरों की महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को बाहर निकाल दो। एक सप्ताह के लिए उनको बोल दो, अरे फैमिली पे भी तो जाती है ना, और काम पे भी तो जाती है ना। एक झुंड बनाओ 10-20 का और घुसो गांव के अंदर और दूसरे कौमों की महिलाओं से जाकर के अनुरोध करो। उसके सामने पल्ला फैला दो कि इस बार हमारे साथ रहो। हम सदियों तक आपके साथ रहे हैं और साथ में रहेंगे। बहुत कुछ बदला जा सकता है अगर आपकी भाषा में दम हो। इसलिए मैंने कहा कि मेरे समाज की भावना के साथ साथ भाषा भी बदल गई। लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं कि भील भी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके मुंह से तो हमेशा फूल ही बरसते। मैं दूसरा कुछ कह नहीं सकता, इसलिए फूल ही कह रहा। जिनके मुंह से हमेशा फूल बरसते हैं उनके मुंह से भी ऐसी भाषा, विनम्रता वाली भाषा निकल रही है। ये कमाल पहली बार हुआ है। प्रकृति ने हमारा साथ दिया है। हम प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति हमारे साथ खड़ी है। हर दिन ये अलमारी का भी आपको सिलसिला बता दूं। अलमारी भी 2 लोगों ने मांगी थी। पहली प्रायोरिटी पे 2 उम्मीदवारों ने अलमारी मांगी थी, तो कलेक्टर साहब ने, निर्वाचन अधिकारी जी ने लॉटरी की और लॉटरी की तो अपने ही निकली। ये भी शायद प्रकृति ने साथ दिया। 50-60 लोगों का हमारा काफिला चल रहा है। शाम को 5 होते होते कोई न कोई तो कह ही देता है खाना आज हमारे यहाँ है। समाज को ये धन्यवाद है, समाज को। ये प्रकृति हमारा साथ दे रही है। वरना चुनावों के मामले में तो साथ में चलने वाले और गांव वाले भी कह देते हैं कि साहब होटल उधर है और ठेका उधर है। वो गांव वाले भी आते उसी काफिले में शामिल होते हैं और कहते हैं कि ठेका उधर है और होटल इधर है। लेकिन 4 महीने से हमारा काफिला चल रहा है, अब तक हमने होटल में खाना नहीं खाया। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का मुझे बहुत फक्र है मेरे समाज के लिए। मैं कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे समाज का है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो थोड़ा थोड़ा सहयोग करे तो ये कारवां हमारा आगे बढ़ सकता है और सफल भी होगा। इसलिए आप लोग प्रत्येक व्यक्ति ताराराम मेहना बनकर, कोई मन में ये मत समझना कि मेरे गांव में नहीं आए। हमने 10 फोन किए थे लेकिन हमारे गांव में नहीं आए। मैं 26 तारीख के बाद इलेक्शन का काम पूरा हो जाएगा। 27 तारीख से फिर एक राउंड शुरू करूंगा। गिनती तो 3-4 तारीख को होने वाली है शायद जून में। तब तक हमें 1.5 महीना मिलेगा। उस 1.5 महीने में भी एक घर जा करके किलो आटो सो कर
आएंगे। आप ये मत समझना कि ताराराम चुनाव हो जाएगा भाग जाएगा, चुनाव जीत जाएगा और भाग जाएगा। मैं 5 साल आपके बीच में रहूंगा, मैं जीतूंगा तो भी हारूंगा तो। इसलिए कोई वर्तमान में ये मत समझ लेना कि मेरे यहाँ तो आए ही नहीं, हमने इतने फोन किए तो भी नहीं आए। देखो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, 3 जिलों का क्षेत्र है, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरे नंबर का लोकसभा क्षेत्र है। इसलिए आप लोग अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से अपने मित्रों को, जानकार को, प्रत्येक को फोन करके भी, अगर गाड़ी घोड़ा नहीं है तो आज तो गाड़ी फोन है ना। गाड़ी जाने में तो 1-2 घंटा लग जाता है और फोन जाने में तो आधा सेकंड भी नहीं लगता। अपना फोन उठाओ और कॉल करो कि इस बार तो अलमारी। ये सब आप लोग करेंगे, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ। जिस तरीके से समाज ने प्यार उमेड़ा है हमारे ऊपर, ये बरकरार रहे और मैं हमेशा इस समाज के लिए तत्पर रहूंगा, हमेशा समाज के बीच में रहूंगा। ठीक है, मेरा क्षेत्र पूरे देश का होने की वजह से पिछले कुछ सालों में मैं आपके बीच में समय कम दे पाया, लेकिन इससे आगे मैं आप लोगों के लिए समय ज्यादा देने का प्रयास करूंगा और आपके बीच में रहने का प्रयास करूंगा। आप लोगों का प्यार मिलता रहे। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि प्रत्येक जानकार को, पड़ोसी को, गांव को, रिश्तेदार को अलमारी का निशान और बैलेट नंबर 5 जरूर बताएं और 26 तारीख को अलमारी का बटन दबा करके लोकतंत्र के इस पावन पर्व को मनाएं और लोकतंत्र को सफल करें। धन्यवाद।